थी। साथियों, सोशल मीडिया पे काफी सारी बातें भी चल रही है। ये विशेष जाति से विधायक टारगेट कर रहा है, लेकिन मेरा भाई भी होगा तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके अंदर हमारे समाज के भी है एक भाई, हमें भी दुख होता है। लेकिन ये पुलिसकर्मी जब उनके पास वर्दी होती है और हाथ में लाठी होती है, बिना गलती से सिंघम के रूप में काम करते हैं, वो हमें दुख होता है। इसलिए हम आपको साथ नहीं दे सकते। हम जनप्रतिनिधि है, हम समाज के आम व्यक्ति नागरिक के नौकर है। आप लोगों ने हमको जिताया है, आप जैसे बोलोगे ऐसा ही काम करेंगे हम। इसलिए हम इसमें किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करेंगे। रही बात जो कल एक मुकदमा दर्ज करने के लिए एसपी साहब को रिपोर्ट दी थी, उसको भी मैं बताना चाहूंगा। जो दिलीप आहारी के हत्यारों और गिरफ्तार करने की सजा दिलाने के लिए संबंध में दिया था, तो वो भी रिपोर्ट दर्ज होगी है और इसकी भी कॉपी दी गई। साथियों, इसके अलावा एक अपनी मांग थी कि सरकारी नौकरी, वो जो हमारा परिवार है, दिलीप भाई परिवार के पिताजी 10वीं फेल है और उनकी एक बहन है, वो जीएनएम नर्सिंग कर रही है, शायद 3rd ईयर चल रही है, और एक छोटा भाई है, उनका गोविंद भाई है, 12वीं में पढ़ रहा है और इसकी 17 साल की एज है। लेकिन अभी वर्तमान एज जो भाई हमारे दिलीप भाई के पिताजी जो जीवराज जी को एक संविदा कर्मी सरकारी नौकरी जो रघुनाथपुरा गांव के अंदर हॉस्टल है, इसके अंदर नौकरी दी गई है। इसके अलावा 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद एक माँबाड़ी जो उनका बच्चा है उनको दी जाए। ये दोनों है। मैं ज्यादा बातें नहीं करके इसके आगे जो हमारी मांगे थी लगभग मानी गई। मेरे से पूर्व में जो एमपी साहब ने भी विवरण सहित बताया था, इसलिए मैं अभी लेट हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा बातें नहीं करके हमारे बाद में जो वरिष्ठ रोहत कांति भाई आदिवासी दूसरी चर्चा करेंगे। इसी के साथ मेरा यहाँ पे विराम करता। सबको जय जवाहर, आवाज दो।